कुछ दिनों बाद शहर वालों ने फिर से कलेक्टर को दरख्वास्त की। कलेक्टर ने साधुओं को नोटिस दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर उस स्थान से उठ जाइए, परंतु साधुओं ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तब फिर तीसरा नोटिस भेजा कि 8 दिन के अंदर अंदर स्थान छोड़ जाइए, परंतु सतगुरु महाराज जी अपनी ही मौज में रहे। अंत में शहर टंडोआदम के कुछ लोग नवाब शाह जाकर कलेक्टर से कहने लगे, हमने जो बात आपको बतलाई थी वह सही है या नहीं? आपने 3 बार आदेश निकाले हैं, परंतु फिर भी साधु लोग वहां से नहीं उठते। साधुओं को सरकार का किसी प्रकार का भी डर नहीं है। आखिर वे कलेक्टर से आदेश लिखवा कर लाए कि साधुओं को वहां से हटवाकर झोंपड़ियां जलवा दो और बगीचा भी काटकर नष्ट कर दो। उन्होंने वह आदेश लाकर सुपरवाइजिंग तपेदार पटवारी को दिया। उन्होंने फिर नारायण दास तपेदार को बुलाकर कहा, यह कलेक्टर का आदेश आया है, आप तैयार होकर हमारे साथ चलें। जो लोग साधुओं के विरुद्ध थे, उन्होंने पटवारी को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर उसे शराब पिलाई और 40-50 मजदूर और 30-40 आदमी भी उनके साथ कर दिए। इस डर से कि कहीं साधुजन झगड़ा न करें, वे अपने साथ 2-3 पुलिस वाले लेकर दिब रेत के टीले पर आए। उस समय सतगुरु महाराज जी के पास 25-30 साधु, 20-25 झोंपड़ियां, कोठार, भंडारगृह और सत्संग का पंडाल बना हुआ था। सतगुरु महाराज जी ऊपर चबूतरे पर बैठे थे। अन्य साधुओं में से कुछ कुटियाओं में बैठे थे, तो कुछ शाम के सत्संग की तैयारी कर रहे थे। उस समय शाम के 4 बजे थे। सुपरवाइजिंग तपेदार ने ऊपर आकर सतगुरु महाराज जी से कहा, हमारे पास कलेक्टर साहब का आदेश आया है कि साधुओं की झोंपड़ियां जलाकर कब्जा खाली करवाओ। आप अपना सामान बाहर निकालकर स्वयं भी बाहर आ जाइए ताकि हम झोंपड़ियों को आग लगा दें। यह सुनकर सतगुरु महाराज जी 5 मिनट के लिए बिल्कुल शांति में रहे। फिर कहने लगे, आपको जैसा आदेश मिला है भले ही वैसा करें। इस पर पटवारी ने क्रोधित होकर कहा, यहां से जल्दी उठकर बाहर जाकर बैठिए। इस पर गुरु महाराज जी उठकर बाहर जाकर बैठे। जो साधु झोंपड़ियों में बैठे थे, उन सबको बाहर निकाल दिया गया। वे लोग भी आकर महाराज जी के पास बैठे और देखने लगे। इस पर महाराज जी ने उनसे कहा, शांतिपूर्वक बैठकर देखिए, कोई भी कुछ भी न कहे, जैसे इनको चाहिए वैसे करें। इतने में सुपरवाइजिंग तपेदार ने साधुओं से कहा, आप अपना सामान कुटियाओं से बाहर निकालिए ताकि हम उन्हें आग लगा दें। इस पर सतगुरु महाराज जी ने कहा, जिनका सामान होगा वह अपने आप निकालेगा। इस बीच में बाबा नारायणगिरी तपेदार, पटवारी एवं मजदूरों से कहने लगे कि झोंपड़ियों और चबूतरे को आग लगा दो। इस पर वे लोग कहने लगे, आप हमें इसलिए ले आए थे कि कहीं साधु लोग झगड़ा न करें, परंतु ये फकीर साधु लोग तो बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। हम लोग न तो फकीरों की झोपड़ियां गिराएंगे न उन्हें जलाएंगे। इस पर बाबा नारायणगिरी तपेदार और पुलिस वालों ने मिलकर झोंपड़ियों, चबूतरे और भंडार गृह को आग लगा दी। फिर नीचे उतरकर तपेदार ने आदेश दिया, कुएं का रहट तोड़कर उसे कुएं में ही डाल दो। गाय भैंसों को ले जाओ और बगीचे को काट कर मेड़ को आग लगा दो। इस पर कुछ लोगों ने कुएं का रहट तोड़कर कुएं में डाल दिया, कुछ ने बगीचे को तहस-नहस कर डाला, तो कुछ पेड़ काटने लगे, कुछ सब्जियां उखाड़ने लगे, तो कुछ गाय भैंसों को वहां से ले जाने लगे, तो कुछ लोग मेड़ को ही आग लगाने लगे। अर्थात उस समय का दृश्य बहुत ही दर्दनाक था, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। दीवान भगवान दास, भाई मूलचंद मोदी और शहर के कई अन्य प्रेमियों ने भी इस भयानक दृश्य को देखा और उन्हें बहुत दुख भी हुआ। परंतु सतगुरु महाराज जी ने नियमानुसार उस रेत के टीले पर बैठकर सत्संग किया। उन्होंने खड़े होकर निम्नलिखित भजन स्वर खंभात में गाया। टेक लग गई इश्क अकुल दी चोट, मजहबी आशिक से लड़दे। इश्क दी उल्टी बेरंगबाजी, इश्क में घिड़दे गोहर गाजी।
तोड़ कुफर दे कोट घायल इश्क अंदर घिर दे। अर्थात इश्क और अक्ल की आपस में आदिकाल से ही लड़ाई है। सांसारिक बुद्धिवादियों, मजहबियों और भेदवादियों द्वारा कितने ही दर्दमंद ईश्वर भक्तों को पीड़ा पहुंचाई गई है और उनका दिल दुखाया गया है। कबीर साहब को गंगा नदी में गोते डुबकियां खिलाए गए। शाह बुलावल को कोल्हू में पेलकर उनका खून निकाला गया। कई अन्य ईश्वर भक्तों के साथ उन्होंने झगड़ा किया। अंत में भेदवादियों पर ही कलंक का टीका लगा। आशिक परीक्षा में पास होकर प्रभु के दरबार में भी पास हुए हैं। जिन जिन लोगों ने सच्ची भक्ति की है उन लोगों ने दुहक ही पाया है। सतगुरु महाराज जी ने इस विषय पर कई अन्य दर्द और वैराग्य से भरे भजन गाकर शाम को 6 बजे सतनाम साक्षी की धुनी लगवाकर अपना सत्संग समाप्त किया। उस समय का दृश्य भयानक परंतु आश्चर्यजनक था, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। कुछ शरारती लोग मस्ती में नाच रहे थे तो कुछ लोगों के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। उस समय अग्निशिखा 50-60 फुट ऊपर जा रही थी। आसपास के लोग भी डर गए कि कहीं उन्हीं के मकानों को ही आग न लग जाए। उस समय ऐसा आभास हो रहा था मानो कि वह प्रलयकाल की ही अग्नि हो। पूरी रात भर अग्नि जोर जोर से जल रही थी। उसका प्रकाश 4-5 मील के घेरे में लोगों को दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि एक तो दरबार का चबूतरा पहले ही 25-30 फुट ऊंचा बना हुआ था और अग्नि की शिखा अथवा लौ भी 20-25 फुट ऊंची थी। इसलिए प्रातःकाल सूर्योदय होने से पहले ही खंडू, शाह की भिट्ट, उडेरोलाल, ठोड़हनी, मेहड़नी, खैबरनी और अन्य कई गांवों के लोग सतगुरु महाराज जी के पास आ पहुंचे। सतगुरु महाराज जी ने स्वयं और अन्य साधुओं ने पूरी रात अभ्यास और ध्यान में बिताई। जो जनता आ रही थी वह भी जला हुआ स्थान देखकर और शीश झुकाकर नीचे बैठ जाती थी। वह पूरा दिन साधुओं ने बिना कुछ खाए पिए बिता दिया। दूसरे दिन भाई मूलचंद मोदी ने अपने घर से भोजन बनवाकर लाकर साधुओं को खिलाया। 3 दिन तक लगातार अग्नि जलती रही। यह समाचार विद्युत गति से पूरे सिंध प्रांत में फैल गया। शाम को संत आलूराम, संत चरणदास बेरानी वाले, संत बीखाराम पाटवियों वाले, स्वामी केशवदास, संत तुलसीदास टंडो मोहम्मद खां वाले, संत घंडूराम सालारे वाले, संत जैसाराम सुखों वाले, बाबा बुद्धपुरी टंडो बागो वाले, भगत चेताराम, रूपा भगत, किशनदास, महाराज लेखराज शाह की भिट वाले, भाई बूलचंद, भाई चेलाराम, भाई जीवतराम, प्रसिद्ध भाई कोटूराम हैदराबाद वाले के भ्राता, भाई टोपनदास, भाई शामनदास शहदादपुर वाले, भाई मोटूराम, सेठ विशनदास नवाब शाह वाले के मैनेजर तथा और भी कई प्रेमी सतगुरु महाराज जी के पास आए और आकर सतगुरु महाराज जी से कहने लगे, हे भगवन, आप यहाँ इतने दुख कष्ट क्यों झेल रहे हैं? संतों को तो मोह और ममत्व होता ही नहीं है, फिर आपने इस भूमि में मोह ममत्व क्यों रखा है? इस पर सतगुरु महाराज जी ने यह भजन स्वर हुसैनी में सभी संतों और प्रेमियों को गाकर सुनाया। प्रभु ने अपनी कृपाधारे आदि जुगा जुग निज भक्तों के आकर दुख निवारे। एक नामदेव हित गौ जिवाकर लाज बचाई प्यारे। सैने सधने का दुहख मेटे तांके काज संवारे। अर्थात परमात्मा प्रत्येक युग में भक्तों दासों के दुहख दूर करते आए हैं और उनकी लाज बनाए रखते हैं। भगवान ने नामदेव, सैने, सधने आदि भक्तों के कार्य आकर फलीभूत किए हैं। भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने दुहख दिया, तब भगवान नरसिंह अवतार धारण कर आए और उनका दुहख दूर किया। द्रौपदी को सभा में चीर वस्त्र देकर उसकी लाज बचाई। कबीर साहब का भंडारा खोलकर सबको खिलाकर और यथा योग्य दक्षिणा देकर विदा किया और यश अर्जित किया। भक्त धन्ना के कद्दू के खेत से गेहूं बनाकर उसका खेत सुधार दिया। सतगुरु महाराज जी ने उपस्थित समुदाय को कहा, आप संत लोग यह विचार कर देखो, अगर ये साक्षियां सच्ची हैं
कथाएं सच्ची हैं तो फिर भगवान स्वयं यहाँ आकर अपने कार्य परिपूर्ण करेंगे। सतगुरु महाराज जी ने यह भजन अर्थ सहित कहकर सबको हाथ जोड़कर कहा, बल्कि आप संत लोग तो भगवान में हमारा विश्वास और भी प्रतिष्ठित कराइए। हमें तो पूरा विश्वास है कि भगवान स्वयं आकर अवश्य हमारे कार्य संपन्न करेंगे, क्योंकि युगों युगों से उन्होंने अपने दासों भक्तों के कार्य किए हैं। इस पर संत कहने लगे, आपकी बात तो यथार्थ है, परंतु यह समय कलयुग का है, इसलिए हम एक बार पुनः आपसे विनती करते हैं कि आप अगर यहाँ से उठ जाएं तो ही अच्छा रहेगा। अधिक क्या कहें, आप मालिक हैं। आपस में यह चर्चा चलती रही। उस समय रात के 10 बजे थे। सभी संत बिना भोजन पाए ही सो गए। तीसरे दिन भी भाई मूलचंद मोदी घर से भोजन बनवा लाए और साधुओं को खिलाया। आगंतुक मेहमान भोजन करने के पश्चात अपने अपने स्थान पर गए। करीब एक सप्ताह उपरांत प्रभात के 4 बजे सतगुरु महाराज जी और सभी संत उठकर नाम स्मरण और ध्यान में बैठे। लगभग 5 बजे प्रातःकाल के समय एक यूरोपीय साहब और उनकी मैडम श्रीमती ऊपर दिब रेत के टीले पर आ पहुंचे। वे सतगुरु महाराज जी के समक्ष आ खड़े हुए और हिंदी भाषा में उनसे पूछने लगे, यह मकान किसने जलाया है? इस पर सतगुरु महाराज जी ने उनकी ओर देखकर कहा, आपने जलाया है। यह सुनकर वह साहब और उनकी मैडम दोनों हंसने लगे। उन्होंने सतगुरु महाराज जी से कहा, आप किसी बात की चिंता न करें, यह आपका मकान स्थान कायम रहेगा। परंतु अब आप ऐसा करें कि एक दरख्वास्त प्रार्थना पत्र लिखकर कराची के कमिश्नर आयुक्त को भेज दें, फिर हम आपकी इस कार्य में मदद करेंगे। इस पर महाराज जी ने मुस्कराकर उनसे कहा, दरख्वास्त भी आप ही जाकर करें। इस पर वह साहब और मैडम हंसकर प्रसन्न होकर कहने लगे, ठीक है, हम ही जाकर व्यवस्था करते हैं। इतना कहकर वे लोग चले गए। इसके पश्चात सब साधु सतगुरु महाराज जी से पूछने लगे, भगवन, ये लोग कौन थे? इस पर सतगुरु महाराज जी ने हंसकर उनसे कहा, ये लक्ष्मी और नारायण थे। दूसरे दिन सुबह 10 बजे ग्रीक फर्म के रियाली ब्रदर्स कॉटन प्रेस के मैनेजर, जो कि गोरे थे और जिनका नाम कार्टर था, वह अपने साथ एक सिंधी मुंशी को लेकर सतगुरु महाराज जी के पास आया। उस समय कार्टर साहब ने अपना टोप उतारकर सतगुरु महाराज जी को झुककर प्रणाम किया। वे सतगुरु महाराज जी से कहने लगे, हे भगवन, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। मुझे परमात्मा का हुक्म आदेश हुआ है कि यह स्थान किसी भी प्रकार से संतों को ही दिलाया जाए। इतना कहने के पश्चात पुनः सिर झुकाकर नमस्कार करके नवाब शाह जिला मुख्यालय चले गए। प्रभु की लीला ऐसी आ बनी कि जिस कलेक्टर बोल्स ने आग लगाने का हुक्म दिया था, उसका स्थानांतरण तबादला हो गया। उसके स्थान पर कोवी नाम के एक और कलेक्टर साहब आए। रियाली के कार्टर साहब ने कोवी महोदय को सारा वृत्तांत सुनाया। आथ कार्टर साहब और कलेक्टर कोवी साहब आपस में सलाह कर कराची सिंध के कमिश्नर साहब के पास जा पहुंचे। कमिश्नर साहब ने नवाब शाह के कलेक्टर से कहा, आपको पूरा अधिकार है, जैसे भी चाहें वैसे जाकर करें। इधर सतगुरु महाराज जी प्रातः सायं दोनों समय सत्संग करते थे और ईश्वर भक्ति में पहले से भी अधिक लीन हो गए। उन्होंने भंडारा भी आरंभ करवाया और नीचे कुएं पर रहट भी लगा दिया। डिब के नीचे घास फूस की एक झोंपड़ी सतगुरु महाराज जी के लिए भी बनवाई गई। करात को जब सतगुरु महाराज जी और सब साधु भजन कीर्तन कर रहे थे तो पीछे की ओर से चोर आए और पाल को फाड़कर पूरा सामान अपने साथ ले गए। केरों का पतीला जो चूल्हे पर रखा हुआ था वह भी उतार कर ले गए। रास्ते में केर फेंक कर देगची अपने साथ ले गए। उस दिन भी सभी साधु लोग भूखे ही बैठे रहे। शहर से बर्तन और खाद्य सामग्री लाकर एक बार पुनः उन्होंने भंडारा आरंभ किया।
फागुन के महीने में खंडू गांव के प्रेमी सतगुरु महाराज जी के पास माता कृष्णा का यह संदेश लेकर आए कि श्री टहलराम जी, सतगुरु महाराज जी के अग्रज भ्राता की तबीयत ठीक नहीं है। आप सतगुरु महाराज जी शीघ्र यहाँ चले आए। सतगुरु महाराज जी 2-3 साधुओं के साथ खंडू ग्राम पहुंचे और उन्होंने टहलराम जी को दर्शन दिया, परंतु श्री टहलराम जी का शरीर अधिक दिन नहीं टिक सका और वे फागुन के शुक्ल पक्ष में 11 के दिन संवत 1979 में परलोक पधारे। महाराज जी 12वें तक खंडू में रहे, फिर उनसे विदा लेकर टंडोआदम आ गए। दूसरी ओर नवाब शाह के कलेक्टर ने आकर टंडोआदम में अपनी मंजिल रखी। वे रियाली के मैनेजर कार्टर साहब के यहाँ ठहरे। संवत 1980 के चैत्र मास में प्रातः 7 बजे कलेक्टर कोवी साहब और कार्टर साहब एक मुंशी को साथ लेकर आकर रेत के टीले पर खड़े हुए। उस समय सतगुरु महाराज जी भी रेत के टीले पर खड़े थे। कलेक्टर साहब ने अपना टोप हैट उतार कर महाराज जी को नमस्कार किया और पूछने लगे, यह बालू रेत यहाँ किसने इकट्ठी कर रखी है? क्योंकि पहले तो बालू रेत उड़ती ही रहती थी। उस समय सतगुरु महाराज जी हिंदी में बताने लगे, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दीवान भगवान दास जी ने कलेक्टर साहब को बतलाया कि यह बालू रेत साधुओं ने एकत्रित कर उसे समतल कर उसके ऊपर चिकनी मिट्टी का लेप लगा दिया है। यह सारा परिश्रम साधुओं ने किया है। कलेक्टर साहब ने उस भूमि को अपनी लकड़ी से कुरेद कर देखा तो उसके अंदर से बालू रेत निकली। इससे कलेक्टर साहब को स्पष्ट मालूम हो गया कि साधुओं ने बहुत ही कड़ा परिश्रम किया है और बालू रेत को एक जगह रोक रखा है, वरना वह बालू रेत उड़कर टंडोआदम शहर को ढक लेती। यह विचार मन में धारण कर उन्होंने सतगुरु महाराज जी से कहा, यह मुकाम स्थान आपका कायम रहेगा। आप किसी प्रकार की भी चिंता न करें। केवल नाम मात्र की एक दरख्वास्त प्रार्थना पत्र लिख दें। सतगुरु महाराज जी ने फरमाया, आप ही दरख्वास्त भेज दें। इस पर हंसकर कोवी साहब ने कहा, ठीक है, हम ही दरख्वास्त करेंगे। इतना कहने के पश्चात कलेक्टर साहब चले गए। दूसरी ओर सेठ राधाकृष्ण, बाबा नारायणगिरी और दूसरे कुछ सेठ आपस में मिलकर फलों के टोकरे एवं खानोट के खिलौने लेकर कलेक्टर साहब के पास रियाली के कारखाने पर आए। कार्टर साहब ने कोवी साहब को बतलाया कि ये वे ही लोग हैं जिन्होंने साधुओं के विरुद्ध इतना बवंडर खड़ा कर दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने साधुओं की झोंपड़ियां तक जला डाली हैं। यह सुनते ही कलेक्टर साहब ने सेठ राधाकृष्ण और उनके साथियों को बहुत ही झिड़का और डांट कर कहा, आप जो भेंट हमारे लिए लाए हैं वह वापस ले जाइए, हमें नहीं चाहिए। आपने व्यर्थ में ही संतों को सताया है। मैं स्वयं उस स्थल को व्यक्तिगत रूप से देख आया हूँ। साधुओं ने बहुत ही परिश्रम कर उड़ती हुई बालू रेत को रोक रखा है। संतों ने तो बल्कि आप पर उपकार कर शहर को बचाया है। आपने बेकार ही हाय तौबा मचा रखी है। कलेक्टर साहब के ये शब्द सुनकर सेठ लोग भेंट वापस उठाकर शीश झुकाकर अपने अपने स्थान पर चले गए। कलेक्टर साहब ने कार्टर साहब के साथ मंत्रणा सलाह की, तत्पश्चात लौटकर नवाब शाह चले गए। नवाब शाह जाकर उन्होंने हुक्म आदेश लिखकर रेजिडेंस साहब को टंडोआदम भिजवा दिया। रेजिडेंस सुपरवाइजर पटवारी और मुंशी को साथ लेकर डिब पर आकर सतगुरु महाराज जी से कहने लगे, हे भगवान, नवाब शाह से कलेक्टर साहब का हुक्म आया है कि 7 एकड़ और 12 घंटे पूरा नंबर सरकार ने संतों को भूमि सौंपी है। आप अपने 2-3 साधु हमें दे दीजिए ताकि नाप कर पत्थर अथवा डंडा लगवा जाए। इस पर सतगुरु महाराज जी ने उनसे कहा कि पहले रोटी टुकड़ी चटनी खाकर पानी पीकर तरोताजा हो ले, फिर भले ही जाकर पत्थर लगाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। सबने रोटी टुकड़ा खाकर साधुओं को साथ ले जाकर नाप कर पत्थर लगवाया, फिर वे शहर लौट गए।
यह शुभ समाचार सुनकर शहर की जनता बड़ी भारी संख्या में और बाहर की जनता भी आकर सत्संग में सम्मिलित हुई।